सो वेलकम बैक, ब्रांड न्यू वीडियो। पुट्ठा माइक हो गया था या इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हाउ टू डील विद हार्ट ब्रेकन इन टीनेज। एंड बहुत ही बढ़िया टॉपिक है मेरे लिए, क्योंकि मेरा भी जो हार्ट ब्रोकन हुआ तो टीनेज में ही हुआ था। और कुछ लोग पूछते मेरी लव स्टोरी के बारे में। भाई भाई मैं 8 साल एक लड़के के रिलेशन में था। उससे मैं शादी सब कुछ करने का मेरे प्लान थे, ड्रीम था। और एक दिन पता चला कि उसकी शादी हो गई। और आप बताओ कि 8 साल एक रिलेशन में रहना, जो कि कॉलेज से लेकर वर्किंग प्रोफेशन तक मैं उसके लिए था कि हाँ, एक ही बंदी से मैं कमिटमेंट था। बट जब उसकी शादी हो गई पता चला, तो आप बताओ कितना गंदे वाला सीन हुआ होगा मेरे साथ, है ना। तो मैं एक्सपीरियंस हूँ, इसलिए मैं कुछ बातें शेयर करूँगा कि अगर आपके साथ ऐसा कोई सिस्टम होता है तो आप कैसे अपने आप को रिकवर करना है आपने, और ये सिचुएशन से जल्दी निकलने का आसान मेथड क्या है। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहली बात, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ ना, हार्ट ब्रोकन हार्ट ब्रेक्स इन दी टीन एज, यंग एज, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ बिग थिंग मैन। बिकॉज अब मेरी एज अराउंड इन बिटवीन 25-30 है। और भाई मैं उस ब्रोकन के कारण मैं आज की डेट में बड़े मज़े काट रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात। जो चीज़ एक लड़की के पीछे आप रह कर नहीं सीख सकते, वो चीज़ आप बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लड़कियों के साथ डेटिंग करके या फ्रेंडशिप करके सीख सकते हो। रियल लाइफ में अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको बहुत सारे रिलेशन में आना पड़ेगा, और वहाँ से आपको आइडिया होगा कि जो लड़की के साथ आप शादी करने वाले हो उसके साथ आपके सीन क्या होने वाला है। अगर आप एक ही लड़की के पीछे रहते हो तो क्या पता शादी के बाद वो चीज़ आपके साथ चले ना। अंडरस्टैंड। मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखते हो ना कि इवन लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार डिवोर्स हो जाते हैं। वो इसीलिए डिवोर्स होते हैं क्योंकि एक तो उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता लड़कियों का, और आपको पता है कि लड़कियों का माइंड सेट जो होता है वो कंपैरिजन टू मर्द ऑपोजिट होता है। और सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, ये भी बात हमेशा ध्यान रखना। एंड जब आप एक लड़की को कमिटमेंट दे के आप उसके साथ रहते हो, ज़रूरी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी वो आपके साथ रहेगी। बिकॉज कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि आपको दूसरी लड़कियों के अंदर बिहेवियर में जानने को मिलेंगे। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि तीसरी लड़कियों में आपको जानने को मिलेंगे। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो कि आपको चौथी लड़की में देखने को मिलेंगे, जिससे आप सीखोगे कि आपका भविष्य में अगर लड़की कोई आपसे बिहेवियर में कंट्रोल नहीं हो रही है, बट आपके पास अगर इतने सारे एक्सपीरियंस रहेंगे लड़की के नेचुरल के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, तो आप इजीली अपने फ्यूचर के हैबिट्स को या फ्यूचर के लड़की को कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस मैन। ओके, सो मैं ये मानता हूँ कि टीन एज में अगर आपका हार्ट ब्रेकन होता है तो भाई ये आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका हुआ है। एक बार हार्ट ब्रोकन होगा, आप अच्छे से टूट जाओगे, फिर आपके करियर में आपका फोकस होने स्टार्ट हो जाएगा, आप बाहर घूमने लग जाओगे, आप नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने लग जाओगे, अगर आपके अंदर रियल में डोपामीन होगा तो। नहीं तो सिंप हो गए तो भाई आप तो बर्बाद हो जाओगे आप। अगर सिंप इंसान होंगे, आपके अंदर रियल डोपामीन नहीं निकलता होगा, या फिर आपके अंदर ईगोइस्ट चीज़ नहीं होगी, सो यू आर नॉट गोना डू एनीथिंग। तो फिर आप बस उसके पीछे पूरी ज़िंदगी अपनी ख़राब कर लोगे। जितने भी सैड सॉन्ग आते हैं ना, ये सब सिंप ही मैन की निशानी होती है। रियल मेल जिनके अंदर हाई डोपामीन होता है, हाई टेस्टोस्टेरोन होते हैं, वो रिप्लेस कर देते हैं तुरंत। बिकॉज उसकी नीड होती है, उसकी भूख होती है। शेर को जब भूख लगेगा तो वो शिकार करेगा ही करेगा, वो बैठेगा नहीं, वो रोएगा नहीं। ठीक है ना। तो अगर आपके अंदर हाई टेस्टोस्टेरोन है तो आप ब्रेकअप के बाद जल्दी इजीली निकल जाओगे। थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि आपकी मेमोरीज होती हैं, तो जितनी ज़्यादा आपकी डीप मेमोरी होंगी उतनी ज़्यादा आपको तकलीफ देगी। वो मेरी भी डीप मेमोरी थी, मेरा कॉलेज का रोमांस था, स्कूल का रोमांस था, मेरा घूमने का रोमांस था, बहुत कुछ था यार। इवन कि ऐसा समझो कि आज के डेट में वो चीज़ नहीं आ सकती जो मैंने कॉलेज में किया है। वो क्या मैं अब दोबारा कर सकता हूँ? नहीं भाई, क्योंकि मैं कॉलेज अब दोबारा जा नहीं सकता। बट थैंक गॉड कि मैंने उस लड़की के साथ जो भी कॉलेज में मेरी स्टडी हुई या फिर जो हुआ वो एक्सपीरियंस लिया। बाद में जब वो छोड़ के गई तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ यार, बहुत ही दुखद वाली घटना हुई है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मुझे टोंट मार रहे थे, मेरे को वो कर रहे थे। बट आज की डेट में मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं और भी नए एक्सपीरियंस रखूँ। दुनिया बड़ी है भाई, ज़रूरी नहीं है कि जो स्कूल लाइफ में आपने लव किया है वो आपको और पूरी दुनिया में नहीं मिल सकती। आज की डेट में मेरे क्या गोल हैं भाई? पेरिस जाना है, लंदन जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ घुमाना है, इधर घूमना है, इधर वो मास करना है, वो करना है। बड़े बड़े गोल आ चुके हैं। स्कूल तो छोटा हो गया। वो तभी बड़ा होता है जब आप मूव ऑन होते हो और आपके लाइफ में नए रिलेशन आते हैं, और आप वो सीखते हो कि हाँ, अब यार नए गोल होने चाहिए, थोड़े बड़े गोल होने चाहिए। अब हम किसी आउट ऑफ कंट्री जाकर ये चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। कहते हैं ना कपल्स गोल्स, मोस्ट ऑफ द कपल्स गोल पेरिस के होते हैं, तो वैसे गोल बन जाते हैं फिर।
और ज़रूरी नहीं है कि एक जगह पर ही लड़की सारी आपको एंजॉयमेंट दे सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या पता उसको वो चीज़ पसंद ना हो। अंडरस्टैंड? तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका ब्रेकअप होता है तो आप अपने पीठ को थपथपाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिना कुछ दिए आपको वो छोड़ के चली गई बिकॉज यू आर लकी। नहीं तो ऐसे कोई आसानी से नहीं छोड़ के जाती, जो आप 8 साल रहते हो जिसके साथ वो रोज़ लेते हो देते हो, या फिर जो आपके क्लोज होते हैं, तो ऐसे कोई आसानी से नहीं छोड़ के जा सकता वो। चलो ठीक है, किस्मत अच्छी है तो वो छोड़ के चली गई। एनीवे, आगे की बात, कभी भी रिलेशन में आपका दिल टूटता है भाई, इंट्रोवर्ट हो तो भाई एक्सट्रोवर्ट बन जाओ। एक्सट्रोवर्ट हो तो आप हैंडल कर लो क्योंकि आप किसी से भी बात शेयर कर दोगे, बट आप इंट्रोवर्ट हो तो भाई किसी से भी बात शेयर कर दो ब्रेकअप का। बिकॉज गंदे वाला सीन तब आपका कटता है जब आप किसी से ये बात क्लियर ही नहीं करते, सुनाते ही नहीं हो। अगर कोई आपका दोस्त नहीं है तो भाई आप बाहर बाल कटवाने तो जाते होगे, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते तो होगे, आप अगर आप सिगरेट पीते हो तो आप पनवाड़ी की दुकान पे जाते ही होगे, वहाँ पे बोल दो, बक दो, कोई जजमेंट नहीं करने वाला। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है ना कि हम ये सोच के डरते हैं कि हमें लोग जज करेंगे। भाई उनके पास खुद टाइम नहीं है। और दूसरी बात, दूसरे लोगों की समस्या का समाधान सबके पास होता है, अपनी समस्या का समाधान किसी के पास नहीं होता। तो क्या पता वो बेटर एडवाइस दे दे आपको मौके पर और आप बच जाओ। मैंने ऐसे ही किया था भाई, मेरे को मेरे अंकल ने संभाला, मेरे को फ्रेंड्स ने संभाला, मेरे को बाहर में जो लोग होते हैं उन्होंने संभाला, क्योंकि मैं ओपन अप होकर कह देता था भाई मेरा ये सीन हुआ, गंदे वाला कटा, तो बंदी यार उसकी शादी हो गई, एकदम से मुझे बताया उसने, और 8 साल से मैं उसके रिलेशन में था। तो अगला बंदा क्या कहता अच्छी बात है यार, 8 साल तू चल सिक्योर तो रहा, 8 साल तूने अपने आप को दिया, तो ठीक है अब तू तरक्की करने वाला है और वो छोड़ के चले गए तो अच्छी बात है ना। जो अब रिजल्ट में जो नहीं बिलीव कर रही थी तेरे, बट तू बिलीव कर रहा था, वो छोड़ के चले गए तो अच्छी बात है ना, क्योंकि उसके तेरे थॉट मैच नहीं हुए, या फिर उसने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा कि उसको तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होगा कि हाँ ये बंदा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अल्टीमेट लड़की उसी के साथ ही शादी करना चाहेगी जिसका फ्यूचर स्ट्रांग होगा, अमीर होगा, पैसा होगा। ये तो अल्टीमेट समझ लेना भाई, ये वुमेन्स नहीं मुंह से बोलेंगे, बट अल्टीमेट वुमेन्स का नेचर ऐसा ही होता है कि अगर उसका प्रोवाइडर अच्छा है तो वो उससे अट्रैक्टर रहेगी, उससे शादी करना चाहेगी। वो मुझे ऐसे टाइम पे छोड़ गई थी जिस टाइम पे मैं स्ट्रगल लाइफ में था, मैं अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, लॉसेस में था, नए काम स्टार्ट कर रहा था, और कॉलेज से मैं नया नया पास आउट हुआ था, और उसी टाइम ही कोविड से निकला था। तो मुसीबत में कोई भी आपका साथ दे वही अपना होता है, नहीं तो ऑलमोस्ट चाहे सगे हो चाहे कुछ भी, मुसीबत में छोड़ के चले जाएंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए बोला जाता है कि वही इंसान, वही मर्द आपके अपने हैं जो मुसीबत में खड़े हैं, खुशी में तो खुसरे भी आके ताली बजा के जाते हैं। समझे मेरी बात? तो ये पॉइंट है कि अगर आपका हार्ट ब्रोकन होता है ना तो भाई अपने आप को ऐसे करना है भाई, और कहना है कि अब तेरी ज़िंदगी खुली है, शुरू हो चुकी है, अब दोस्ती करनी है, प्यार नहीं करना। और जब प्यार होगा तो सीधा शादी हो जाएगी, मौके पे मौके पे ही होगा, ऐसे टाइम नहीं देना। क्योंकि गर्लफ्रेंड में ये सीन होता है कि जब आप बचपन का प्यार करते हो तो आपको टाइम देने पड़ते हैं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो आपसे शादी कर लूँगा, वो कर लूँगा, जबकि उसके किसी लाइफ स्टोरी में कोई और दूसरा एनआरआई आके उसको उड़ा के ले जाइए चला जाता है। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। बट इस एज में जब आप ब्रेकअप के बाद आप जब समझदार बन जाते हो तो आप अपनी ज़िंदगी को जीना स्टार्ट कर देते हो, फिर आपको ज़िंदगी की थोड़ी बहुत समझ आने लग जाती है। आप कहते हो कि नहीं भाई जो हुआ सो हुआ, बढ़िया हुआ, अब मैं और लोगों के साथ घूमूंगा फिरूंगा, आज़ाद रहूंगा, और नई नई चीज़ों का मैं एक्सपीरियंस लूँगा। अब मैं बोलने को बहुत कुछ डीप बात बोल सकता हूँ कि मैं उसके जाने को पता नहीं कितने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, बट या ट्रस्ट मी ब्रो कि बहुत ही हाई क्वालिटी वुमेन्स हैं इस दुनिया में। आपको यार एक बात समझनी चाहिए कि एक चीज़ से तो हम भी बोर हो सकते हैं ना। अगर रोज़ आपको दाल चावल खिलाते रहें तो आप बोर हो जाओगे ना। तो थोड़ा बहुत कड़ी मसाला, ये आपके चिली चिकन, ये सब होना ज़रूरी भी है। अंडरस्टैंड? तो बस, अगर आप सिंगल हो तो मेरी तरह सिंगल हो तो हैप्पी टू यू, कि खुश रहो कि आप अपनी जगह पर भी सिंगल हो और आप ज़िंदगी का एंजॉय मानो। पड़ा अगर आप रिलेशनशिप में हो तो ज़्यादा मत वो रखना उम्मीद उनसे। ओके, समझ गए क्या कहना चाहता हूँ मैं? हाँ, और शादीशुदा हो तो भाई रिलेशनशिप से बड़ी चीज़ तो आप ग्रैब कर चुके हो, और ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसे लगे बताना जरूर, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल, ओवर एंड आउट।